तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। जितने भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए उनके लिए बैंक ने एक खुशखबरी दी है कि कंपनी 15 साल के बाद अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है और रेशियो भी अच्छा खासा कंपनी ने डिसाइड किया जो कि है 1:5 का। यानी आज की डेट में यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी तो 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचते हैं। तो बात आज कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखेंगे तो वो है 2087 रुपीज 80 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट रही जो कि 0.52% की। मैं हमेशा कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, 1 साल, 3 साल और 5 साल किसी भी कंपनी के, तभी अपने पैसे को किसी भी कंपनी में लगाएं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 1 साल में तो इस कंपनी का रिटर्न अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी ने बिल्कुल निराश नहीं किया, मेरे हिसाब से 21.65% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1737 रुपीज का, जो आज के दिन है 2087 रुपीज 80 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने कह सकते हैं निराश ही किया। इस कंपनी ने उतना रिटर्न निकाल के नहीं दिया जितना कि शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी। इस कंपनी का रिटर्न बहुत ही मामूली था 5 साल में, जो कि था 10.26% का। यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1907 रुपीज का, जो आज के दिन है 2087 रुपीज 80 पैसे का। तो 5 साल में तो आप भी देख सकते हैं इस कंपनी ने निराश ही किया, क्योंकि जिन्होंने भी 5 साल के लिए इस कंपनी में होल्ड किया होगा पैसा, उनको उम्मीद होगी कि कोटक महिंद्रा एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो कंपनी ने अभी तक शानदार रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को 31,459% का। यानी 2002 में कोटक महिंद्रा का शेयर था सिर्फ 6 रुपीज 94 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 2087 रुपीज 80 पैसे का। तो 7 रुपए का शेयर प्राइस था 2002 में और आज के दिन है 2000 रुपए का। तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने हर एक शेयर होल्डर्स को। बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो हाईएस्ट शेयर प्राइस का इस कंपनी का इस साल 2301 रुपीज 90 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 1703 रुपीज 75 पैसे। और लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री शेयर देगी कंपनी। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने इस साल 18 जुलाई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 2.50 रुपए का। तो कंपनी एक अच्छा खासा आने वाले समय में फ्री में शेयर देने वाली है, डिविडेंड भी दिया। और डिविडेंड का बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। रिटर्न तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में तो निराश किया, 1 साल में ठीक ठाक था, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में निराश किया। फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,17,061 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है। पीबी रेशियो 2.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 14.40 है, ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा चीप तो नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि कोटक महिंद्रा में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई, कंपनी का आरओई ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इस कंपनी का आरओई 11.06 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी फंडामेंटल्स देखें तो आप आरओई जरूर देखें। यदि आरओई बढ़ा हुआ होता है और ठीक ठाक होता है तो ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से उपयोग कर रही है। और जब भी आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इससे आगे चल के जो रिटर्न पाने की संभावना होती है वो कम हो जाती है।
ईपीएस इस कंपनी का 93.40 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का, तो इस मामले में कंपनी का ईपीएस अच्छा खासा ही है। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.12% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करें और देखें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 24,901 करोड़ का, जबकि 2025 इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,07,095 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था वो था 4,446 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो नेट वर्थ था वो प्रॉफिट था वो था 21,946 करोड़। देखता हूं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1,57,489 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1,29,972 करोड़ का। आइए देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है, देख के ही समझ में आता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है 29.71% की, प्रमोटर की होल्डिंग है 25.88% की, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इस कंपनी में 20.37% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में 12.36% की। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है और कंपनी का आप देख सकते हैं फाइनेंशियल भी ठीक है, लेकिन रिटर्न कम था इस कंपनी का 5 साल में, लेकिन कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और कंपनी अब अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:5 के रेशियो में, वो भी 15 साल के बाद। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।